खबर हनुमानगढ़ के भादरा से, जहां भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में सोमवार को विवाद हो गया। मतदान के दिन ही निर्वाचन अधिकारी के अवकाश पर चले जाने के कारण मतदान करने पालिका ऑफिस पहुंचे पार्षद मतदान नहीं कर सके। इससे आक्रोशित पार्षदों ने तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में मतदान केंद्र के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मतदान करवाने की मांग करते हुए बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि आज जब पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना था तब अचानक निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर क्यों चले गए। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को हार नजर आ रही थी, इसलिए निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए। पूर्व विधायक ने कहा कि हम आज ही चुनाव करवाएंगे और जब तक चुनाव नहीं होगा यही नगर पालिका पर ही डटे रहेंगे। आज नगर पालिका में उपचुनाव थे चेयरमैन पद के लिए। वार्ड पार्षद के चुनाव हो गए थे। मुस्कान बानो चेयरमैन की उम्मीदवार थी। 20 पार्षद इकट्ठे होकर के वोट डालने के लिए गए। एक एक की आईडी चेक करके भीतर घुसाया गया। सब भीतर चले गए। 21वीं पार्षद बाद में अपने खुद के साधन से वहां वोटिंग स्थल पर पहुंची। 1-1.5 घंटे बाद हमें सूचना मिली कि वोट पोल नहीं हो रहे। क्यों भाई, वोट पोल क्यों नहीं हो रहे? पता करा, बोले एसडीएम छुट्टी पर चला गया, मेडिकल पर चला गया। दोस्तों, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई चीर हरण नहीं हो सकता। आपको याद होगी पिछले दिनों जिस तरीके से चंडीगढ़ में घटना करी गई थी, चंडीगढ़ में जिस तरीके से बैलेट पेपर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई, उसमें वोट कैंसिल करने की कोशिश करी गई, वो स्थिति आज भादरा में दोहराई गई है। उनको ये लगा कि उनके पास वार्ड मेंबरों की संख्या बल पूरी नहीं है, तो उन्होंने चुनाव को टालने के लिए और एसडीएम को राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह कहकर के छुट्टी भेज दिया कि वो मेडिकल पर अचानक बीमार हो गए। मैं समझता हूं यह भादरा के इतिहास का काला दिन है। दोस्तों, पार्टियां आई हैं, पार्टियां गई हैं। हमारे टाइम में हाजी साहब चेयरमैन बने थे, हम एमएलए थे। बाकायदा वोट पोल करवाने के लिए जो बसों में चढ़ करके पार्षद आए, दोनों पक्षों के नगर पालिका के गेट पर आए, सब ने आराम से अपने अपने वोट डाले। हाजी साहब एक वोट से जीत गए। उसके बाद हाजी साहब के दिवंगत होने के बाद आजन चेयरमैन बनी, तो फिर उसी तरीके से वोट डालने आए और आजन साहब 2 वोटों से चुनाव जीते। उस दिन हम आपको हकीकत बताएं, हम 18 ही लोग चढ़ के आए थे बस में, हमारे पार्षद। हमें विश्वास था डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। लोग जो जनादेश देंगे, आजन और एक पार्षद अरुणा आंटी गेट पर खड़े, 20 पार्षद हुए, 22 वोट आए, क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से वोट दिए। सारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीते हुए, सारे कांग्रेस के नहीं जीते हुए, एक सीपीएम का जीता हुआ है, कुछ लोग निर्दलीय हैं। वो कैंडिडेट देकर के, परिस्थितियां देकर के अपना डिसीजन लेते हैं। आज इस तरीके से डिसीजन लेने से रोकने की कोशिश करी गई है और रोक ही दिया। मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ भादरा के मुस्कान बानो का इशू नहीं है। मुस्कान बानो के सामने अनवर कुरैशी चुनाव लड़ रहा है। ये सिर्फ इसका इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं। मैं जो लोकसभा के चुनाव में बार बार इंडिया गठबंधन के लोग भी कहते थे, हम भी कहते थे, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जैसे पेड़ की एक एक टहनी तोड़ करके उस पेड़ को बिना छाया का कर दिया जाता है, एक एक जड़ें काट करके उसको बिना सिर्फ हरा नहीं बचता, ठूंड हो जाते हैं। लोकतंत्र को ठूंड करना चाहते हैं। ये जो नीचे से नीचे इकाई का चुनाव था, इस चुनाव को खत्म करने की जो प्लानिंग करी गई आज, ये षड्यंत्र रचा है। अभी भी इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एसडीएम है नहीं, एसडीएम के दफ्तर पर ताला है, और उसके बाद एडीएम आए हैं करीब 2.5 घंटे बाद, और उन्होंने हमारे पार्षदों को यह कह दिया
कि अब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, चुनाव स्थगित हुआ या चुनाव कब होगा हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। पार्षद जब धरने पर बैठे तो एडीएम नगर पालिका छोड़ करके भागे। दोस्तों, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक लोकतंत्र है, एक उसमें विश्वास है। ये देश 150 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी ताकत जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, उस विश्वास को तोड़ने का आज काम करा है। इसमें पूरा का पूरा हाथ क्षेत्रीय विधायक का, जो भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए, और उनके तथाकथित उन लोगों का है जो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को कठपुतली, और यहां तक कि उनके उम्मीदवार लोगों को फोन कर करके डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्षदों के परिजनों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा है, आपके खिलाफ मुकदमे में कार्रवाई कर देंगे, आपके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज करवा देंगे। इस टाइप की जो हरकतें करी जा रही हैं, मैं समझता हूं भादरा के पार्षद मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हमारी इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात हुई, गोविंद जी डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष से बात हुई, कामरेड अमराराम जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव हैं उनसे बात हुई। उन सब ने मीडिया को भी बताया है, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शिकायत दर्ज कराई है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी का जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग राजस्थान की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, सड़कों पर हम सब लोग लड़ेंगे। मैं तो पूरे प्रदेश से और देश से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ भादरा की नगर पालिका के चुनाव का इशू नहीं है। ये जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का बस चलेगा, वहां लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए सब लोगों को एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो चुनाव आयोग तारीख डिक्लेयर करेगा, हम सिर्फ फिर असम्बल हैं, फिर इकट्ठे हैं, और सारे के सारे पार्षदों से कहना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भाइयों ये मुस्कान बनने का सवाल नहीं है। कल को तुम चेयरमैन बनो, और ये गलत परंपरा जो भादरा में डाली जा रही है, इस परंपरा को रोको और खुल करके वोट करो। जिसको आप वोट देना चाहते हो वोट करो, और वोट की तारीख जल्द ही चुनाव आयोग डिक्लेयर करे और निष्पक्ष चुनाव कराए। और जिस दिन चुनाव कराए उस दिन वीडियोग्राफी कराए, पत्रकारों को भीतर तक जाने की छूट दे, और वीडियोग्राफी बाकायदा सीपीएम को, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वीडियोग्राफी की एक कॉपी दे।